जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। अभी हम हैं मथुरा वृंदावन में और आप लोगों को जो है ना मथुरा वृंदावन का पूरा आज वीडियो देंगे इस ब्लॉग के माध्यम से। आप लोग बने रहो वीडियो में। और बतला दूं कि इधर जो है ना आज जगह जगह पे जो है भंडारे चल रहे हैं और यात्रियों को जो है ना रहने खाने सब कुछ की सुविधा है भाई साहब। ये देखो श्री बद्री विशाल मंदिर, इधर देखो भाई साहब भंडारे चल रहे हैं। इसी प्रकार इतने भीड़ है ना यात्रियों को। देखिए हम आप लोगों को ले जा रहे हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, उस जगह पे ले जाएंगे। तो यहाँ से गाड़ी जो है ना कुछ ही दूर के बाद उतार देती है, तो पाँव पैदल ही जाना पड़ता है। जो है ना अपनी अपनी इलाके का प्रदर्शन भी करते हैं यहाँ पे। साथ इधर भी सजावट देखो, ये सब राजस्थान के लगभग होते हैं। ये बहरूपिया समाज से आते हैं ये लोग, और ये सब भी यहाँ पे आके प्रदर्शन करते हैं। और ये चौराहा का देखो भाई साहब, 1 नंबर गली से हम लोग घुसे हुए थे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए जन्मभूमि की तरफ। लेकिन आज जो है ना जोगी जी के आने के कारण जो है पूरे रोड जाम है। और अभी फ़िलहाल हम आप लोगों को जो है ना मंदिर का दर्शन करवा देते हैं यहीं से। ये देखो सामने, यहीं से आप दर्शन करो। अभी फ़िलहाल कुछ देर के बाद हम ले जाएंगे आप लोगों को जो है ना मंदिर के पास। और इतना भयानक आज भीड़ है ना भाई साहब, देखो पूरे जहाँ तक देखोगे पूरी भीड़ है। ये जो है कृष्ण जन्मभूमि के ठीक सामने जो है पोतरा कुंड है और उसका दर्शन आप लोग करिए। ये जो है ना बहुत बड़ा कुंड है, देखो इसकी ऊंचाई। दर्शन के लिए जो है ना भगवान श्री कृष्ण का कारागार में ये सभी लोग वहीं जा रहे हैं। इतने भीड़ है भाई साहब, देखने दिखाने वाली है। और देखो कितने भीड़ है। हम लोग भी जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। आप लोग वीडियो में बने रहो, आप लोग को भी दर्शन करवाएंगे जहाँ तक हो सके। तो दोस्तों हम अभी आ गए मथुरा में। मथुरा का ये भगवान श्री कृष्ण का जन्मभूमि है और यहाँ पे 1 नंबर गेट ये है जहाँ पे जो है ना यहाँ से निकासी द्वार है, यहाँ से आप निकल सकते दर्शन करके। और यहाँ से एंट्री नहीं मिलता है, 3 नंबर गेट से एंट्री मिलता है। और आप लोग को जो देख रहे हैं वो सामने देख रहे हैं ना, वो महाप्रभु का जो है गर्भगृह है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए। और ये प्रथम गेट है जहाँ पे ये अद्भुत है। इधर सामान रखने की जो है सामान रख के आप 3 नंबर गेट से आप दर्शन करने के लिए जाएंगे और 1 नंबर गेट से बाहर निकलेंगे। और देखिए भाई साहब इतना भीड़ है, भयानक भीड़ है। अभी जहाँ तहाँ लोग, करोड़ों लोग आज भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए हैं। तो चलिए हम भी दर्शन करने के लिए अब जाएंगे गेट नंबर 3 से। और अभी गेट नंबर 1 से निकासी द्वार है। हम आपको ले जा रहे हैं मूल प्राचीन श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। जो आप लोग देखते हैं ज़्यादा वो है भगवान केशव जी का मंदिर। और ये जो है भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पे लिखा हुआ है अति प्राचीन मंदिर देवकी व वासुदेव कारागार श्री कृष्ण जन्मभूमि तपोवन तोपरा कुंड के पास है। और ये जो है प्रवेश द्वार है, यहाँ से अंदर प्रवेश करते हैं। उसके बाद जो है भगवान का दर्शन करवाएंगे आप लोगों को। अभी तो भाई साहब बहुत भयानक यहाँ पे जो है साफ़ सुथरा है। और साथ में आपको दर्शन करवा रहे हैं। ये सबसे प्राचीन है। यहाँ पे लिखा भी गया है जन्मभूमि परिचय का स्तंभ। देख रहे हैं आप लोग कि इस प्रकार से जो है प्रभु जी का जो जन्म स्थान है यो यही है और सबसे पुराना है। तो गुरुजी जैसे कि हमको पता चला है कि ये सबसे प्राचीन मंदिर है भगवान श्री कृष्ण जी का, यहाँ पर ही जन्म हुआ था। तो इसके बारे में आप हम चाहेंगे जितना आप बतला सके उतना बतलाइए, जो कि हमारी वीडियो भारत के सभी सनातनी देखते हैं तो उन सबको सही से जानकारी मिल सके। और आप जितना हो सके विस्तार में बतलाने की कोशिश करें। देखिए ऐसा है, वसुदेव सुतं देवम कंसचारो रमणम देकी परमाणु कृष्णम वंदे जगद्गुरु। तो ये जो शंख चक्र गदा पद्म आप देख रहे हैं, उनके हाथ में भगवान ने देवकी को प्रकट होकर के भगवान ने प्राकट्य किया
और ये देवकी माता यहाँ विराजमान है। उनके पिता वासुदेव यहाँ विराजमान है। और यहाँ जो है वो भगवान श्री कृष्ण का कंस कारागार, जो 5,500 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है। यहीं से होकर के श्री जी बहती थी, यानी यमुना जी। और श्री जी जब यहाँ से होकर के बहती थी तो यहीं से ही वासुदेव, यही कंस कारागार है। यानी मथुरा जो है मधुवन है, और मधुवन जो है वो पूरी मथुरा समाग्रित है, यानी पूरा मथुरा जो है वो कंस का कारागार है। अब डेवलप हो गया, आबादी हो गई, संपत्ति ठाकुर जी की हड़पी गई, जायदादें हड़प ली गई। अब ये केवल कोठरी रह गई है ठाकुर जी की। बाकी पूरी मथुरा का मालिक है तो ठाकुर केशव देव, ठाकुर श्री कृष्ण, कृष्ण को ही केशव कहा गया। तो मालिक कौन? ठाकुर केशव देव। अब केशव देव मालिक है, लेकिन वसीयत पाखंडियों ने अपने नाम करा रखी है। तो यहाँ जो भी चल रहा है वो सब आप देख रहे हैं। न तो यहाँ कभी योगी जी आते हैं, न कभी मोदी जी आते हैं, और न इतनी भीड़ भाड़, यहाँ कोई दान पुण्य कोई विशेष यहाँ आप देख रहे हैं। लाइट भी नहीं रहती। आप रात को आते तो बहुत अंधकार में ये महाराज बैठे हुए थे। हमारे नेत्रों में आंसू आते हैं महाराज। इनके पास, ठाकुर जी के पास, न कोई दान है, न कोई धर्म की कोई बात है। यहाँ धर्म युद्ध या सनातनी सभी कहते हैं कि हम सनातनी हैं, हम ब्रह्म हैं, हम सन्यासी हैं। मुझे तो पता नहीं वो 88,000 सन्यासी आखिर वो कहाँ गए इस भारत के। वो 16,108 ब्रह्म समुदाय कहाँ चली गई? वो सनातन धर्म कहाँ चला गया? जहाँ प्रयागराज कहते हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान कहते हैं। योगी जी कहते हैं कि अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है। मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ महाराज जी कि मथुरा में आखिर श्री कृष्ण जन्म स्थान कंस कारागार, जहाँ जीर्णोद्धार होना चाहिए, वहां आपकी किसी भी योजना केवल पाखंड, केवल ढपोल संघ और केवल यही सनातनी धर्म में चल रहा है। वृंदावन में जाएंगे, सारे पाखंडियों ने आश्रम बना रखे हैं। यहाँ जन्मभूमि जोगल किशोर बिरला जी ने भी ये बनाई है, लेकिन वो सब संपत्ति ठाकुर केशव देव की है। और ठाकुर केशव देव की संपत्ति पर श्री कृष्ण जन्म स्थान कंस कारागार, वहां एक नवीन निर्माण किया गया है। तो उस निर्माण से हमें यहाँ ये होता है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण जो 5,500 वर्ष पहले की जो निधि है, जो आज भी ये विराजमान है, जो वासुदेव है आज भी विराजमान है, जो देव की माता है आज भी विराजमान है। तो हमें ये प्रोपेगेंडा फैला दिया संसार में कि कृष्ण जन्म स्थान ये नहीं, हमारा ये है। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो भी है, रंजना पंजना दीक्षित फलाने दिमाग सब 18 रिट ठाकुर जी की लगी है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ वो 18 के सारे फोर्जरी है, फर्जी है। किसी गोसाई परिवार का कोई केस नहीं है, जबकि गोसाई परिवारों को ही ये विरासत में मिला हुआ है। ठाकुर केशव देव, मथुरा में केशव देव, वृंदावन में गोविंद देव, दाऊदी में दाऊदी महाराज है ही, और गोवर्धन में श्री हरदेव जी महाराज। तो ये गोसाई परिवारों का ही निधि है, गोसाई परिवार ही इसकी सेवा करते हैं। गोसाई परिवारों को ही विरासत में ये सेवाएं मिली हुई है। तो ये सब जो है वो ठाकुर जी का देवस्थान जो है प्राचीन है, अखंड है, अनंत है, आदि अनादि अखंड अभेद सुभेद बतावे, अलख अगोचर रूप मेरे महेश को योगी यतमुर ध्यान में ना आवे। तो ये ध्यान में भी नहीं आते, ये आप सैन्य काल कर रहे हैं। इनको कोई मतलब नहीं है संसार की विरासत से, क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा है कलयुग केवल नाम अधारा, सुनो सोमनर पुत्र ही पारा। कलयुग में केवल पाखंड पूजेगा महाराज, कलयुग में केवल पाखंड की जय जयकार होगी। असली ब्राह्मण दरिद्री बन जाएंगे। पाखंडी जो सेवक है, पाखंडी जो पुजारी है, पाखंड संसार में पूजेगा। तो ये पाखंड की पूजा हो रही है हमारी मथुरा में, और कृष्ण की पूजा नहीं हो रही महाराज जी। आप देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं यह क्या हालत है, आप इसको देख सकते हैं। मेरे दुख का वर्णन केवल इतना ही है कि मेरा कृष्ण का जीर्णोद्धार होना चाहिए। सो वो जीर्णोद्धार मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में मेरे आंखों के सामने प्रभु का हो सके। बाकी
आप जो जानना चाहते हैं मैं आपको बता सकता हूँ। आप क्या और क्या जानना चाहते हैं? जैसे कि ये जो है ये क्या है, ये प्राचीन मूर्तियां जो है ये भगवान के सुन पहरेदार हैं महाराज। ये भूतेश्वर नाथ शहर कोतवाल में भूतेश्वर नाथ विराजते हैं, महादेव हैं। उनमें से पोतरा कुंड स्थित है, जब भगवान श्री कृष्ण का पोतरा कुंड है वहां पे भी ऐसे ही लगे हुए हैं पहरेदार। और यहाँ पर भी ये दो थे। अब आप देखेंगे खंडर अवस्था में पड़ा हुआ है, सामने भी आप देखिए वो भी खंडर अवस्था में है, चौचिन्ह केवल बाकी रह गए ठाकुर जी के। तो ये भगवान की ऐसी लीला है। और ये भगवान के पहरेदार हैं, जैसे कि पहरेदारी करने के लिए श्री हनुमंत लाल जी को विराजमान किया जाता है, ऐसे ये पहरेदार हैं। और क्या जानना चाहते हैं? यहाँ पे सबसे प्राचीन क्या चीज है जिससे कि हम अनुमान लगा सके कि ठाकुर जी का यही जन्म स्थान सबसे प्राचीन है? मैं वो आपको स्तंभ दिखाई देगा 5,500 वर्ष पहले का, मुझे नहीं लगता। यहाँ औरंगजेब ने, बाबर ने, सबने तोड़वा करके जो ओरिजिनल था, जो प्लेस था, यानी जो किला था, मधुबन का जो किला था, उसको खंडर अवस्था में कई बार जीर्णोद्धार हुआ, कई बार उसको तोड़ा गया। बाद में औरंगजेब ने आकर के ये अतिक्रमण करके उसको नील सोने की, नीलम की निधियों को और मालिकों से सुभूषित भगवान केशव देव जहाँ मस्जिद बनी हुई है आपके, वहाँ एक प्राचीन देव स्थान था। यहाँ गुफा वाली बगीची है इसके बराबर में। यह गुफा में होकर के भगवान केशव के दर्शन हुआ करते थे। दो निधियां रहती थी, एक चल और एक अचल। तो अचल जो थी उस निधि के भगवान शिव से दर्शन करते थे, जो चलायमान थी उसके सभी भक्त लोग दर्शन करते थे। तो आज जो है जो मस्जिद है, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। मस्जिद अपनी जगह है, कृष्ण जन्म कंस कारागार अपनी जगह है। लेकिन यहाँ जो बीच में कूद पड़े जो पाखंडी लोग हैं, हमें केवल उनसे चिढ़ है, उनसे नफरत है कि जुगल किशोर बिरला ने ये ऐसा बना करके और कृष्ण की महिमा को खत्म करने का प्रयास किया। कृष्ण का हमारा जो कॉपराइटर है, हम जिसके मालिक हैं, भगवान कृष्ण जिसके मालिक है, कोई हमारे कॉपराइटर को कोई दूसरा यूज करे, समझ रहे हैं ना भाई? हम आप मालिक हैं, इस जगह के मालिक कौन है? आप हैं। तो आप का माल को छिना ले, अपना बना ले, तो आप उसको क्या कहेंगे? 420 कहेंगे, पाखंडी कहेंगे, फोर्जरी कहेंगे, क्या कहेंगे आप बताइए? बिल्कुल, ये भी आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है इस जगह के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। जी, अभी आज जो है रास्ता बंद पड़ा हुआ है, जो ही यात्री जो आ रहे हैं जी, अभी उधर से बंद होने के कारण इस रास्ते में जा रहे हैं, तो उनको मंदिर दिख रहा है, इसी कारण से यहाँ पे आ रहे हैं। बाकी लोगों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। नहीं ऐसा है, मैंने कहा ना, इन पाखंडियों ने, और ये जो पुलिस बल लग जाती है, प्रशासन लग जाता है, करोड़ों का जो खर्चा हो रहा है वो कहाँ खर्चा हो रहा है? श्री कृष्ण के नाम पर मथुरा में, पूरे भारत में चंदा चिट्ठा गवर्नमेंट देती है, डोनेशन आता है इसका जीर्णोद्धार, कल्याण, कायाकल्प के लिए। वो पैसा कहाँ जाता है? उस पैसे की भी तो कोई जानकारी होनी चाहिए ना, कि पाखंडियों के पास, चोरों के पास ये सारा पैसा चला जाता है। योगी मोदी जितने भी हैं इस समाज में, शासन प्रशासन, डीएम सीएम, वो सब क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं महाराज? मुझे बताने की, मुझे नहीं, भगवान को बताने की कृपा करें, मुझे नहीं, भगवान कृष्ण को बताने की कृपा करें, क्योंकि संपत्ति का मालिक ठाकुर केशव देव कृष्ण है, मैं नहीं हूँ। मैं तो उसका सेवक हूँ, पंडित हरि गोस्वामी। तो जो भी यात्री यहाँ पे दर्शन करने आते हैं जी, उस मंदिर पे, यहाँ पे वो कैसे पहुँच सकते हैं? यहाँ पे मैंने कहा ना, ये सारी जगह, सारी संपत्ति जो कृष्ण का नाम जपते हैं मथुरा में, जो कृष्ण का नाम जपते हैं, मैंने कहा ना, जो धर्मवादी है वो सनातन धर्म का युद्ध, धर्म युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, आज अधर्म में खड़े होकर के युद्ध कर रहे हैं। ये कुंड कारागार में ही, अच्छा, उस टाइम का कोई चीज नहीं है। रिकॉर्ड में गवर्नमेंट के में वो पहले अग्नि शासन रहा है, FS ग्राउस में भी, मथुरा मेमोरियल नाम की किताब है,
उसमें ये स्थान था। हमारे पूर्वज जो ईदगाह है, वहीं की ईदगाह नहीं थी, वहां केशव मंदिर था। केशव आदि है कृष्ण द्वापर का। आगे समझ, जैसे राम अयोध्या कृष्णा से हियर, चाहे ये हो या नहीं हो, हिंदू राज में ये पक्के की है, हिंदू राज में पक्के की। इस क्षेत्र का नाम बलुपरा है। हमारा प्रयास ये कि जो प्राचीन स्थल थे आज लुप्त हो गए, ये हमारे चंद कुछ आदमियों ने अपनी राजनीति को सेकने के लिए, ईदगाह तो थी नहीं, केशव मंदिर था और केशव तोड़ दिया, तो हम ही तो बता रहे ना केशव, उसका प्रतिभू हमारे पास है, केशव देव आगे, सही है ना, ये केशव देव है। अब दरअसल क्या है कि ये 1962 में सफाई किया, तो जो प्लेटफॉर्म सिंहासन है जन्मस्थान निकल आया, जन्मस्थान लिखा। अब इन लोगों ने 50 साल से इस चीज को लुप्त करवाया, आइए लुप्त करवाया, कमेटियां भ्रष्ट हो गई। हमने तो अपना अथॉरिटी दे दी ट्रस्ट को, कमेटी को, भाई इसकी व्यवस्था देखें। अब वो जो बनाया उनको भी उन्होंने खरीद लिया, कागज भी सब गए। नहीं, ये तो अपनी आग है कि जहां जन्म हुआ वो आज भी उपेक्षित है। आज सरकार, यूपी सरकार इसको संस्कार में ले, इसको भी इसको ले, ये अवैध जो चीज कब्जे हुए उनको कब्जे में ले। ये कुंड में स्नान होता था, बहुत प्राचीन है ये तो क्षेत्र पूरा है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये पहले जो है चेतन महाप्रभु वल्लभाचार्य यहीं आए, तो जो देखा है वो हम बता रहे हैं। हमारा कोई राजनीति से मतलब नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, सर्वत्र भूमि गोपाल की, कोई ऐसा स्थान नहीं है, भगवान नहीं है। तो पुरानी जो जन्मभूमि थी, अब ये दर्शन नहीं मिलेगा, ये मैंने नहीं बिठाया, बहुत प्राचीन मूर्ति। ये मंदिर टूट गया तो योग माया बना दिया। अब ये भी एक साजिश है, इसमें भी ये मंदिर जगह बच गई ना, अब योग माया तो उड़ गई थी, उसका कोई मतलब ही नहीं है, सही ना। अब ये साजिश है उन लोगों की आपस में झगड़ा रहता है। और आप योग माया वाले से पूछिए, आप कहेंगे कब से है, किसने बनाया योग माया, आपका इसका लिखा है, आप इसके अध्यक्ष आए, इंजीनियर हैं, आप इसके बारे में बताएं। तो क्योंकि ये सच्चाई खुलेगी। मैंने तो जो देखा, ये मूर्ति यहाँ रख दी थी, अब हम मुझ में ताकत तो है नहीं, हमारे कोई मुझको बंद कर दे तो 2 मिनट में बंद हो जाएगा, तो क्या मतलब। मेरा तो क्या है कि जो हमारे सारी भूमि अपनी है, और कोई टिकट तो लगा नहीं है, किसी से पैसा तो मांग रहे नहीं है। न्याय मंत्रालय में 26 साल नौकरी किया, जो ट्रस्टी थे यहाँ, मैंने उसके यहाँ काम किया है। आज भी लेबर कोर्ट में केस चल रहा है, न्यायालय में 26 साल हो गया, हाई कोर्ट चल रहा है, पेंडिंग पड़ा है। जो यहाँ के ट्रस्टी थे ना, उन्हीं की फर्म में था। लेकिन कौन सच्चाई बोले, हम भिखारी हो गए, ये तो भिखारी मांग मांग के ये स्थान बच गया, समझे। में ये जो मंदिर है योग माता जी का है, और ये भी बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इसके बारे में जितना कहना चाहेंगे, यहाँ पे जो पंडित जी हैं ये बतलाना नहीं चाहते हैं, तो जरूर बतलाएंगे फिर बाद में। यातायात नियमों का पालन। भगवान श्री कृष्ण की नगरी इस प्रकार से सजी धजी है, जहाँ तहाँ जो है ना पंडाल सब लगे पड़े हैं। देखो जो है हम भगवान श्री कृष्ण का जन्मभूमि पे आए थे, आप भगवान का दर्शन कर लिए हैं, और मेरा यहाँ पे तीसरी बार आना है, और भगवान श्री कृष्ण का हमने दर्शन कर लिया। ये है प्रवेश द्वार, जो 1 नंबर गेट है, यहाँ से प्रवेश करते हैं और यहाँ से लोग आते हैं, ये और हम निकल। प्रेम मंदिर में आज इतना भीड़ है कि दर्शन करना भी नामुमकिन सा लग रहा है। देखिए
करोड़ों लोग इधर आ रहे हैं। जहाँ तक देखो लोगों की जो है भरमार है और बहुत ही दुर्लभ है आज प्रभु का दर्शन करवाना। जय श्री राधे राधे।